बड़ी खबर आगरा से बताते हैं, जहां पर एडीए की संपत्ति विभाग से 350 फाइलें गायब पाई गई हैं। जी हां, एडीए उपाध्यक्ष के संज्ञान में पूरा मामला सामने आया है। एडीए उपाध्यक्ष ने सूची बनाने के निर्देश भी दे दिए हैं। संपत्ति सूची बनाने में अब विभाग जुटा हुआ है। गुम हो चुकी फाइलों की अब एक लिस्ट तैयार की जा रही है कि कौन कौन सी संपत्तियों की फाइलें गायब हुई हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई जा रही है और संबंधित कर्मचारियों अधिकारियों पर मुकदमा भी पंजीकृत किया जाएगा कि क्या साजिशन इन फाइलों को गायब किया गया है, किसी तरह की अनियमितता तो नहीं थी इन फाइलों में। अब इसकी जांच की जा रही है। आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के संज्ञान में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। संपत्ति सूची बनाने में अब विभाग जुट चुका है। तमाम फाइलें गायब पाई गई हैं और इन गुम हो चुकी फाइलों की अब सूची बनाई जा रही है। संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों पर मुकदमा भी पंजीकृत किया जाएगा अगर इनमें से कोई भी दोषी पाया जाता है। तो आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के संज्ञान में यह बात सामने आई है कि 350 फाइलें गायब हैं और प्राधिकरण के ऑफिस से। इसके बाद उपाध्यक्ष ने आदेश दिया है कि संपत्ति सूची बनाई जाए और अब संपत्ति सूची बनाने में विभाग जुटा हुआ है। गुम हो चुकी फाइलों की सूची बनाई जा रही है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर एडीए के संपत्ति विभाग से 350 फाइलें गायब हैं। विकास प्राधिकरण एक बार फिर से चर्चाओं के घेरे में है। इस पर मामला संपत्ति विभाग से गायब हुई 350 फाइलों का है। आपको बता दें कि पिछले दिनों आगरा विकास प्राधिकरण ने लैंड बैंक सर्च किया था। इस दौरान 250 से ज़्यादा भूखंड ऐसे मिले थे जिनकी फाइलें आगरा विकास प्राधिकरण में मौजूद नहीं है, यानी वहाँ से गायब हैं। जब आगे और जाँच की गई तो लगभग ये संख्या 350 पहुँच गई, जिसके बाद आगरा विकास प्राधिकरण के वीसी राजेंद्र पैसिया ने संबंधित फाइलों से संबंधित जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं उनकी जांच करने, उनकी सूची बनाने और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश दे दिए हैं। हालांकि आज आगरा विकास प्राधिकरण पे जब प्राइम न्यूज़ की टीम पहुंची तो वहां पर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मौजूद नहीं थे। वो कुछ विकास कार्यों की समीक्षा के लिए विभिन्न जगहों पे जहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ गए हुए थे। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, एक बार फिर से आगरा विकास प्राधिकरण में हो रहे भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। लगातार अगर देखा जा रहा है तो विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार के मामले खुलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो उपाध्यक्ष हैं वो लगातार कार्रवाई करने की बात जरूर कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी एक ठोस कार्रवाई न होने के कारण ऐसे मामलों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आगरा से मानव मल्होत्रा, प्राइम न्यूज़। तो एडीए वीसी आखिर कब इसमें कार्रवाई करेंगी, ये बड़ा प्रश्न यहाँ पर खड़ा हुआ है। और एडीए के संपत्ति विभाग से 350 फाइलें गायब पाई गई हैं। हालांकि पहले इनकी सूची 250 की थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, जैसे जैसे संज्ञान में मामला आया, वैसे ही ये संख्या 350 के बड़े आकार तक पहुंच गई। और आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के संज्ञान में जब ये पूरा मामला आया तो उन्होंने ये निर्देश दिया है कि गायब हुई फाइलों की एक सूची तैयार की जाए। और अधिक जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता मानवेंद्र मल्होत्रा यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो मानवेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कब ये संज्ञान में मामला आया और इसके पीछे की वजह क्या रही, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है और इसमें निश्चित तौर पर विभाग के कई अधिकारी संलिप्त होंगे। तो ये मामला अचानक संज्ञान में कैसे आ गया? आलोक, आपको बता दूं कि योगी सरकार लगातार भ्रष्टाचार मुक्त शासन का दावा करती है। ऐसे में आगरा के एडीए उपाध्यक्ष ने सबसे पहले जो लैंड बैंक है एडीए का, उसको तलाशना शुरू किया था। इसमें जब लैंड बैंक तलाशा गया तो उस समय लगभग 250 भूखंड ऐसे मिले जहां पर उनके स्वामियों की फाइल जो थी वो एडीए से गायब थी। तो ऐसे में और जांच की गई थी, संख्या बढ़ के 350 तक पहुंच गई, जिसको लेकर जो संबंधित विभाग है, संपत्ति विभाग, जब वहां पे अधिकारियों से पूछताछ की गई तो कोई भी जवाब नहीं दे पाया। तो आखिरकार वीसी ने इन फाइलों से जुड़े हुए 350 भूखंड थे, इनसे जुड़े हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश कर दिए और साफ तौर पर कहा है कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो अब इसमें उपाध्यक्ष का क्या कहना है? जो आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं, अब उनका क्या कहना है कि पहले हम सूची बनाएंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे अधिकारी कौन दोषी हैं? जी, उनका साफ तौर पे कहना है कि पहले ये जानकारी की जाए किस किस समय के प्लॉट्स हैं, उस समय पे कौन कौन वहां संबंधित कर्मचारी अधिकारी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन एडीए से जुड़ा हुआ ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले आई लव आगरा का पॉइंट का मामला काफी तेजी से उठा था और उसके बाद जिस समय बिडिंग के टाइम पे जो मामला आया था, बीच में कुछ प्लॉट्स की बिडिंग थी, उस समय पे अचानक ही वो वेबसाइट क्रैश हो गई और अपने मनचाहे प्लॉट जो उनके चाहते थे उनको अलॉट कर दिया गया। ये मामला भी काफी सरगर्मियों में, इसकी भी शिकायतें लगातार की जा रही हैं। तो माना जाए तो अगर लगातार जो आगरा विकास प्राधिकरण है वो लगातार विवादों के घेरों में आता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो मतलब आपका इशारा है कि शिकायतें पहले भी आती रही हैं लेकिन उपाध्यक्ष इसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे थे। अब जब ये मामला तूल पकड़ गया, मीडिया के संज्ञान में आया, लगातार प्रश्न पूछे जाने लगे, तो अब उन्होंने इस तरह का आदेश दिया कि पहले आप लोग सूची तैयार कीजिए, फिर जो दोषी होंगे उन पर हम कार्रवाई करेंगे। मतलब पहले कार्रवाई नहीं की गई।
आलोक, आपको बता दूं, साथ ही साथ प्राइम न्यूज के दर्शकों को बता दूं, सबसे पहले प्राइम न्यूज ने इस मामले को उठाया है, जो कि आगरा से 350 फाइल गायब होने का मामला आया है। जब वीसी से बात करने की कोशिश की गई तो वीसी का साफ तौर पे कहना था कि आज मैं विकास कार्यों की समीक्षा के लिए जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो ग्रेटर आगरा वाली प्रोजेक्ट की बात हो, चाहे वो चौपाटी का हो या आई लव आगरा पॉइंट का हो, तो उनकी समीक्षा के लिए निकला हुआ हूँ और आज मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा। तो साफ तौर पर था, जितने भी बाकी अन्य अधिकारियों से बातचीत कोशिश करने की, चाहे वो ज्वाइंट सेक्रेटरी सुशीला अग्रवाल हो या फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी सोम कमल, जो कि संपत्ति विभाग के अधीक्षक हैं, उन्होंने भी किसी तरीके को जवाब देने से मना कर दिया। तो साफ तौर पे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला जो सामने हम लोगों ने पकड़ा है, उसके बाद जो ईडी की टीम है वो जवाब देने से बचती नजर आ रही है। बिल्कुल। और मानवेंद्र, एक बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह से कोई भी फाइल होती है, कोई भी दस्तावेज होते हैं, उसकी डायरी भी मेंटेन की जाती है, एक रजिस्टर में उसमें उपस्थित उसकी दर्ज की जाती है कि जब वो मामला वहां पर पहुंचता है तब की एंट्री होती है, और जब पेपर उसके मालिक को दे दिए जाते हैं उसकी भी वहां पर एंट्री मेंटेन की जाती है। तो क्या इसके संबंध में भी यहाँ पर लापरवाही बरती गई है? आपको बता दूं, जो प्लॉट लेने वाले थे वो लोग जब सामने आए हैं, उन्होंने अपने जब ओरिजिनल पेपर लेके वो लोग सामने आए और उसकी जो सेकंड कॉपी ऑफिस में होनी चाहिए थी, वो ऑफिस से गायब मिली है। तभी पूरे मामले का खुलासा हुआ है। और ऐसे में विभाग अब बिल्कुल, विभाग के पास किसी तरीके को डिटेल नहीं है, कहीं पे कोई अपडेटेड नहीं है। वो प्लॉट 350 आखिरकार किनके हैं, किसके नाम अलॉट हुए थे, कोई भी डेटा इस समय पे विभाग के पास अवेलेबल नहीं है। वो 350 फाइलें गायब हैं। किनको अलॉट किए गए थे आखिरकार, अगर उनके बाद किसी को बेच दिया गया या किसी का कब्जा हो गया, ये तक अभी भी कोई भी जानकारी विभाग के पास नहीं है। बिल्कुल। और आप लगातार इस पूरी खबर पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा और यह भी जानकारी जरूर हासिल करने की कोशिश कीजिएगा कि आखिरकार डिजिटल साक्ष्य क्या उपलब्ध हैं, क्या डिजिटल माध्यमों में इन तमाम प्रमाणों को सुरक्षित किया गया था या नहीं।